पर्ची खर्ची के मुद्दे को लेकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री कोचिंग संस्थान पहुंचे थे। कोचिंग ले रहे बच्चों से बात कर बताया, हरियाणा में बगैर पैसे के मिलती है नौकरी। कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर से पैसे लेकर नौकरी लेने का प्रचलन शुरू कर दिया जाएगा। फरीदाबाद क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पर नौकरियों में पर्ची खर्ची का बयान देने का मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कहा 10 जिलों में आईएमटी की जाएगी स्थापना, वहीं 50,000 युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र में मिलेगा रोजगार। हरियाणा प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, मुद्दों पर आधारित राजनीति भी चुनाव में अपना स्थान बनाती जा रही है। इसी के चलते हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में पर्ची खर्ची के मुद्दे पर ध्यान देने के उद्देश्य से अचानक भिवानी के एक इंस्टीट्यूट पहुंचकर बच्चों के साथ बात की तथा बगैर खर्ची पर्ची नौकरी लगने का संदेश प्रदेश के मतदाताओं को देने का प्रयास किया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संस्थान में पढ़ रहे बच्चों के बीच न केवल अपना वक्तव्य दिया, बल्कि यह बताने का भी प्रयास किया कि हरियाणा प्रदेश में युवाओं को नौकरी के लिए किसी राजनीतिक के यहाँ चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई है तथा कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कह रही है। फर्क यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि 2 लाख में से 2,000 नौकरी वे लगाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री का इशारा ये था कि कांग्रेस फिर से पर्ची खर्ची नौकरियां भी शुरू करना चाहती है तथा नौकरियों में भ्रष्टाचार की शुरुआत कांग्रेस करेगी। भिवानी के कोचिंग संस्थान में पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जब पूछा गया कि लाखों हजारों रुपए खर्च कर बच्चे कोचिंग कैसे कर पाएंगे, तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में गांव में ई-लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है, जहां बच्चे कोचिंग की तैयारी कर पाएंगे। क्या एजेंडा था सर इस कोचिंग सेंटर में आने का और क्या संदेश आप देना चाह रहे इसके माध्यम? देखिए, मेरे लिए बड़ी खुशी का बात है। आज मैं जन आशीर्वाद रैली यहाँ छोटी काशी भिवानी के अंदर मुझे भिवानी के लोगों के बीच में आने का अवसर मिला था और जब मैं रैली के बाद यहाँ से निकल रहा था तो आकाश इंस्टीट्यूट मेरी नज़र में आया। मैंने कहा तुरंत भी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक करके मैं आकाश इंस्टीट्यूट के बच्चों के इंटरेक्शन किया, उनसे बातचीत किया। मैंने कहा कि आप सब जानते हैं क्या चुनाव चल रहे हैं? तो सभी ने कहा कि हम जानते हैं चुनाव चल रहे हैं। मैंने उनसे ये भी बात किया कि सभी दल अपना अपना एजेंडा लेकर के आते हैं। हमने भी अपना एजेंडा हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने रखा है, कांग्रेस ने भी रखा है। मैंने कहा कि हमारे विधायक जी मेरे साथ हैं, घनश्याम सराफ जी, ये लोगों के बीच में जाते हैं, युवाओं के बीच में भी जाते हैं और जब ये लोगों के बीच में युवाओं के बीच में जाते हैं तो ये अपने उस एजेंडे के ऊपर बात करते हैं कि हम आने वाले समय के अंदर 2 लाख बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देंगे। और जो दूसरा दल है कांग्रेस, उसके भी प्रत्याशी चुनाव में जा रहे हैं, उन्होंने भी एजेंडा रखा है। उन्होंने भी कहा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, उनने भी 2 लाख की बात करी है। परंतु उनके जो प्रत्याशी हैं, जो वो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो जनता के बीच में जा करके इस प्रकार की बात बोल रहे हैं कि हुड्डा साहब ने कहा है कि 2 लाख नौकरियां हम देंगे, मेरे हिस्से में 2,000 आती हैं। तो क्या मैं ये मन को बड़ा 2-3 दिन से बड़ी ठेस लग रही थी मेरे, तो मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं बच्चों से इंटरेक्शन बातचीत की जाए। आज मैंने बच्चों से बात किया है, मैंने पूछा है कि क्या पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलनी चाहिए या बिना पर्ची खर्ची के मिलनी चाहिए। बच्चों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिलनी चाहिए। कांग्रेस की मंशा 2014 से पहले वो मंशा जाहिर हो गई है कि अगर ये सत्ता के अंदर आए तो बच्चों को नौकरी जमीन बेच करके दिलवानी पड़ेगी, माँ के गहने बेच करके दिलवानी पड़ेगी या बैंक से कर्ज लेकर के दिलवानी पड़ेगी। ये मंशा कांग्रेस की सामने आई है। उनके प्रत्याशी मंच के ऊपर बोल रहे हैं कि मेरे हिस्से में 2,000 नौकरी आई है और मैं नौकरी जो इतने वोट डलवाएगा मैं उसको दूंगा। परंतु क्या भ्रष्टाचार के ऊपर ही नौकरी देंगे? ये निर्णय हरियाणा के लोगों ने करना है। मैं तो आज बच्चों के बीच में आया था, बच्चों से इंटरेक्शन किया और बच्चों ने ये कहा कि हम मेहनत कर रहे हैं।
मेहनत के ऊपर नौकरी लगनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बड़ा कोचिंग को सहन नहीं कर सकते, उसकी फीस सहन नहीं कर सकते, जैसे कि उसके लिए भी क्या कोई व्यवस्था करेंगे कि हर बच्चा कोचिंग ले पाए, कंपटीशन कर पाए? क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चे तो यहाँ है इस तरह के इंस्टीट्यूट में, बाकी क्या ऐसा प्रोजेक्ट भी साथ शामिल करेंगे? बिल्कुल, ये चल रहा है प्रोजेक्ट। हमने लगभग गांव के अंदर ई लाइब्रेरी खोलने का हमने निर्णय किया है, इसीलिए लिया है कि बच्चे वहां पर अच्छी तरह से अपने पेपर की तैयारी कर सकें, वो वहां पर अच्छी तरह से कोचिंग कर सकें। वो हमने व्यवस्था की है और लगातार हम इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि ज्यादा बच्चे उस कंपटीशन में आकर के अपने टेस्ट को क्लियर कर सके और वो कहीं अच्छी नौकरी लग सके, बिना पर्ची के बिना खर्ची के लग सके। और मैं एक बात और बच्चों के बीच में कही है, मैंने बच्चों को स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना तो आपको चिंता करने की जरूरत, ना आपके माँ बाप को चिंता करने की जरूरत, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिना पर्ची बिना खर्ची के हम नौकरी देंगे। एक कहीं ना कहीं एक चैलेंज बना हुआ है, केवल एक हरियाणा नहीं बल्कि तमाम स्टेट में ऐसा देखा जाए, चाहे पार्टी सरकार किसी की हो। देखिए मैं इसके ऊपर बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर एक दो घटनाएं ऐसी घटी हैं, ज्यादा नहीं घटी। कांग्रेस के समय के अंदर तो पेपर ही बाहर आ जाता था, पेपर देने वाला कोई और होता था अंदर। कांग्रेस के समय में तो ऐसा था कि पेपर देने वाला भी बदल जाता था, ऐसी स्थिति होती थी। परंतु हमने सख्ताई से उसके ऊपर कार्रवाई की है, आगे भी हम सख्ताई से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर बेहतर मिलती है तो ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में बच्चे रोजगार, क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, क्या ऐसी कुछ ऐसे बिंदुओं पे आप चर्चा करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही है, हमने अभी अपने संकल्प पत्र में ये बात कही है। हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों में जैसे IMT खरखौदा है सोनीपत के अंदर, उस पैटर्न के ऊपर हरियाणा के 10 और शहरों में IMT औद्योगिक क्षेत्र लगाने का हमने इसमें संकल्प पत्र में निर्णय किया है। जब 8 अक्टूबर के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 10 जिलों के अंदर IMT लगाएंगे और एक IMT में उस लोकल क्षेत्र के लगभग 50,000 युवाओं को उसमें रोजगार उपलब्ध। एक छोटा सा 20 वचन 90 का जतन, एक चैलेंज है आपकी पार्टी के सामने। एक तरफ 7 गारंटी है, एक तरफ 20 वचन है और 90 का जतन है, कैसे तुलना करते हैं? नहीं देखिए, वचन पूरे होते हैं, जो संकल्प है, संकल्प लेकर के हमारा संकल्प पत्र हमारे लिए श्रद्धा है, भगवान का रूप है। वो संकल्प पत्र नहीं है, वो हमारे लिए भगवान का रूप है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये संकल्प पत्र वैसे तैयार नहीं हुआ, ये संकल्प पत्र के अंदर हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। हमने संकल्प पत्र वैन भेजा, हर जिले के अंदर 2-2 वैन भेजी, लोगों ने सुझाव दिए, बहुमूल्य सुझाव आए। 1,37,560 लगभग इतने सुझाव हमारे पास आए और हम उन सुझावों को संकल्पबद्ध करके हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों की भावनाएं हैं और ये भावनाएं नहीं है, ये हमारे लिए भगवान का रूप है संकल्प पत्र, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई है, हमारे लिए भगवान का रूप है। ये मेरी जिम्मेवारी है कि संकल्प पत्र को धरातल के ऊपर उतारना, ये मैं मजबूती से और हरियाणा प्रदेश के आशीर्वाद से मैं इसको धरातल के ऊपर उतारूंगा। अरे जिस व्यक्ति ने 60 साल शासन किया हो और फिर वो गारंटी दे रहे हो तो उसकी गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं। तो इसके साथ जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। पेपर लीक पर पूछे गए सवाल के जवाब में कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कुछ ही जगह पर पेपर लीक हुए हैं जिन पर सख्ताई से कार्य हुआ है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में पेपर देने वाले उम्मीदवार ही दूसरे होते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में IMT की स्थापना कर 50,000 के लगभग युवाओं को नौकरी दी जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भले ही पर्ची खर्ची की तरफ लोगों की तरफ ध्यान दिलाना चाहते थे, परंतु इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान लाखों रुपए फीस लेकर इंजीनियर व डॉक्टरी की पढ़ाई में दाखिला दिलवाने के लिए जाने जाते हैं।